सोने का फ्रॉक और चांदी का सैंडल। हीरपुर गांव में शिवानी अपनी बेटी भव्या के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। शिवानी लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। शिवानी अपनी बेटी भव्या से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। बिन बाप की बच्ची को शिवानी ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसने भव्या का दाखिला भी शहर के अच्छे कॉलेज में करवाया था। भव्या अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के जैसा चीज देखती, घर आकर वो अपनी माँ से वैसी ही चीजों की डिमांड करती थी। शिवानी अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन भव्या कॉलेज से घर आते ही अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरे कॉलेज की सारी लड़कियाँ पिकनिक पर शिमला जा रही है। मुझे भी पिकनिक पे जाना है। पिकनिक जाने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए माँ। शिवानी की साड़ी फटी हुई थी। वो अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास सिर्फ 500 रुपए ही थे, लेकिन वो अपनी बेटी की इस खुशी के लिए वो सारे पैसे उसे दे देती है। भव्या खुशी खुशी उन पैसों को लेकर शिमला अपने पिकनिक टूर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके कॉलेज की फेयरवेल पार्टी आती है। पार्टी में भव्या की सारी सहेलियां उसका खूब मजाक उड़ाती है, क्योंकि भव्या ने ना तो अच्छे कपड़े पहने थे, ना ही अच्छी सैंडल। अरे भव्या, कम से कम आज तो नहा धोकर कॉलेज आ जाती। सोकर उठकर सीधा यहीं आ गई है क्या? या फिर आज तेरी वो गरीब माँ ने तुझे कपड़े नहीं दिलाए? एक एक करके भव्या के सभी दोस्तों ने भव्या का खूब मजाक उड़ाया। भव्या गुस्से से घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी रागिनी की तरह नए नए फ्रॉक और सैंडल चाहिए। माँ, 2 दिन बाद मेरी दोस्त चंचल की शादी है। मैं चाहती हूँ कि इस शादी में मैं सबसे सुंदर लगूं। देखना, आसिमा की शादी में सब मेरी ही तारीफ करेंगे। माँ, मैं चंचल की शादी में सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। फिर उसकी माँ शिवानी उसे समझाती है, बेटी, हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना सीखो बेटी। अब तुम बड़ी हो गई हो। दूसरों की चीजें देखकर इच्छाएं करना बंद करो। हम उनकी तरह नहीं हो सकते बेटी। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए आखिर है ही क्या? ये टूटा फूटा छोटा सा घर, इसमें मैं खुश रहूं? या फिर पुराने फटे हुए फ्रॉक, इसमें खुश रहूं? या मेरी ये पुरानी घिसी पीटी जूतियाँ, इसमें खुश रहूं? भव्या गुस्से से नाराज होकर बैठ जाती है। शिवानी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिससे वो अपनी बेटी को नए फ्रॉक और नए सैंडल दिला सके। फिर वो अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है, बेटा, मेरे पास तो भी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के फ्रॉक और सैंडल दिला दूंगी। लेकिन भव्या नहीं मानती है। वह अभी भी अपनी माँ से नाराज थी। फिर शिवानी अपनी बेटी भव्या को उसकी पुरानी दोस्त श्रुति के पास जाने को बोलती है, बेटा, तुम अपनी पुरानी दोस्त श्रुति के पास जाकर उससे मदद मांगो। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। श्रुति शिवानी की पुरानी मालकिन की बेटी थी। शिवानी जब श्रुति के घर खाना बनाने जाया करती थी, तब वो अपने साथ कई बार भव्या को भी अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। जिस बीच भव्या और श्रुति की बहुत ही अच्छी दोस्ती